बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अब कोई नहीं रोक सकता। आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐन वक्त पर धोखा जो है वो दे दिया गया है। मौलाना फजल रहमान जो है वो आखिरकार रो पड़े हैं। नून लीग में इस वक्त लड़ाई छिड़ गई है। चीखों की आवाज़ें इस वक्त नून लीग के अंदर से आने लग पड़ी हैं। आसिफ जरदारी जो कि काफ़ी दिनों से जो सारा सियासी मंजरनामा था इससे वो आउट थे, खामोश थे। ऐन वक्त पर क्या धोखा या कैसे वो पीछे हटे हैं, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इत्तेहादी जमातों की जानिब से बड़ा अहम ऐलान जो है वो किया जा चुका है। ख़ास तौर पर काफ लीग जो कि ब्लैकमेल करने पर उतरी हुई थी, बल्कि कर भी रही थी, वो अब ना 3 में रही है और ना 13 में रही है। और कैसे वो अब मजबूर हो चुकी है पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करने के ऊपर। कैसे इमरान खान साहब ने अपने आसाब पर काबू पाते हुए जो खेल खेला है, इत्तेहादी जमातों समेत तमाम अपोजिशन की जमातें उसमें किस तरह से फंसी हैं। एक्सक्लूसिव स्टोरी आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो कुछ अहम अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उससे जो है वो मैं आगाज करता हूं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से आखिरकार नाजरीन वो कहते हैं कि जब भी कोई लूडो के अंदर जब भी किसी को अपनी हार दिखाई देती है तो वो क्या करता है, सारी जो गीटियां हैं उनको ही ख़राब कर देता है और लूडो को जो है वो बंद कर देता है और रोने लग पड़ता है। मौलाना की जानिब से भी कुछ इसी तरह का किया जा रहा है। उनकी नंबर गेम नहीं है, इत्तेहादी उनके साथ मौजूद नहीं है, इस बात का उन्हें मालूम है, जिसकी वजह से आखिर में उन्होंने ये फैसला किया है कि ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे। और मार्च का जो है वो उनकी जानिब से ऐलान किया गया है और हालात तसादुम की तरफ जो है वो मौलाना इस वक्त ले जा रहे हैं। कंफ्यूजन का शिकार हैं। इमरान खान साहब की जानिब से एक स्टेप आगे रहकर जो है वो हमेशा खेला गया। पहले जो है वो 20 मार्च से पहले अदम एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाना था, लेकिन अब ये मामला 27-28 मार्च तक ले जाया गया है। मौलाना फजल रहमान जो है वो इस वक्त मुकम्मल कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो क्या करें। और इसी कन्फ्यूजन में उन्होंने 23 मार्च को अपने तमाम जो कारकुनान हैं उन्हें बुला लिया है कि वो डी चौक में आए, इस्लामाबाद में आए। वो यहाँ पर जलसा करेंगे और ना सिर्फ जलसा बल्कि यहाँ पर धरना भी जो है वो करेंगे। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की जानिब से 27 मार्च को जो ऐलान किया गया कि वो डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा करेगी, तो उस जलसे के मुकाबले में मौलाना ने ये ऐलान किया और रोका जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अपना जलसा ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब के पिछले जलसे देखकर इस वक्त तमाम अपोजिशन घबराई हुई है। और डी चौक का जलसा क्योंकि तारीखी इमरान खान ने करवाना था, तो इस वजह से मौलाना जो है वो अब रोने के ऊपर उतर आए हैं और तसादुम के ऊपर उतर आए हैं। और ये जो ऐलान है वो किया गया है और इस ऐलान के साथ ही जो घबराहट है वो उनकी नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन सबसे अहम बात यह है कि इस मार्च में नून लीग किसी हद तक साथ दे रही है मौलाना का, लेकिन नाज़रीन पीपल्स पार्टी इससे पीछे हो चुकी है। यानी कि ये जो मौलाना की जानिब से ऐलान किया गया है, पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें शरीक नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि वो इसके ऊपर मुशावरत करेंगे, वो मौलाना के साथ जो है वो शामिल नहीं है। और मुशावरत का मतलब यही है कि वो एट द एंड यही कहेंगे कि हम जो है पहले भी उनका यही मौक़िफ़ था और मौलाना को वो कह रहे थे कि आप जलसा ना करें, और अब भी जो है वो उनका यही मौक़िफ़ है और वो एंड वक्त के ऊपर वो इस सारे मामले से जो है वो पीछे हट चुके हैं। साथ ही साथ नाज़रीन इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है उनके अंदर भी शदीद कन्फ्यूजन भी है और उनकी जो आपसी लड़ाई की चीखें हैं वो बाहर निकलना शुरू हो चुकी हैं। हमजा शहबाज का नाम सामने आया है कि उन्हें वो जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ ग्रुप है वो कभी भी उनको वज़ारत आला जो है वो नहीं देना चाहती और इस चीज़ का इजहार बाकायदा तौर पर किया जा चुका है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने जब ये सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि सारे पिंड के अगर चौधरी मर जाए तब भी जो मरासी है वो चौधरी नहीं बन सकता।
तो ये नाज़रीन एक किस्म का इशारा था कि हमजा शहबाज जो हैं उन्हें वज़ारत आला नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ परवेज़ इलाही का जो वज़ीर आला बनाने का मामला था या अपोजिशन जमातें जो मान गई थी, उस वक्त भी मैंने आप तक ये तफसीलात पहुँचाई थी कि नून लीग बज़ाहिर तो अपोजिशन मान चुकी है, लेकिन नून लीग के अंदर एक बड़ा ग्रुप मौजूद है जो कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। 20 से ज़्यादा लोग हैं जो कि इसे सपोर्ट नहीं कर रहे और वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। उनमें शायद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ या शहबाज जो ग्रुप था वो उसमें शामिल था। लेकिन हमारे बहुत सारे नाज़रीन जो अपनी राय का इजहार करते हैं, उनकी जानिब से उस वक्त कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का इजहार किया गया कि इस खबर में सदाकत नहीं है, अपोजिशन जमातें मान चुकी हैं। लेकिन अब नाज़रीन ये जो मेरी खबर थी ये दुरुस्त साबित हो चुकी है और आप लोग नाज़रीन जो मुझे रेगुलर सुनते हैं इस बात की गवाही जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि परवेज़ इलाही के नाम के ऊपर बज़ाहिर जो है वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में वो उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन असल में नून लीग में धड़ा मौजूद है और वो उन्हें कभी भी वज़ारत आला जो है वो देने के ऊपर राज़ी नहीं है। और इस बात का नाज़रीन अब काफ लीग की जानिब से खुद इजहार किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये अल्फाज कहे गए हैं कि उन्होंने जो दोनों ट्रेनें हैं वो मिस कर दी हैं। दोनों ट्रेनों से मुराद अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी जो ट्रेन है वो मिस कर दी है अपनी लालच की वजह से, और जो उनकी जानिब से ब्लैकमेलिंग की जा रही थी, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से उन्हें वज़ारत आला अब नहीं दी जा रही, या इसमें पहले भी जो है वो मामलात इसी तरह से थे कि उन्हें मिलनी ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वरगलाने की उनको कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो फ़ायदा उठाकर परवेज़ इलाही या काफ लीग जो हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रही थी या ब्लैकमेल कर रही थी, इमरान खान ने उस वक्त दुरुस्त फैसला किया, असाब के ऊपर कंट्रोल किया, काफ लीग को इनकार किया, जिसकी वजह से काफ लीग भी अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। और हुकूमत की जानिब से तो खैर उन्हें वज़ारत आला दी ही नहीं जानी, लेकिन उनके पास जो अभी चीज़ें मौजूद हैं अब वो भी ख़तरे में पड़ चुकी हैं। फ़िलहाल तो वो अपनी पुरानी तनख्वाह के ऊपर ही काम करेंगे, लेकिन जो उनका सियासी मुस्तकबिल है वो इस वक्त दाव पर लग चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन काफ जो MQM है उनकी जानिब से भी और GDA की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है, क्योंकि जब कल मुलाकात हुई तो उसके बाद ये कहा गया कि MQM जो है वो साथ दे रही है पीपल्स पार्टी के साथ, उनके मामलात तय हो गए हैं। लेकिन फिर MQM ने खुद कहा कि कोई मामलात तय नहीं हुए, ये एक मुलाकात थी और उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं किया, यानी कि साफ इनकार जो है वो किया जा चुका है। और साथ ही जो एक अपोजिशन जमातों की जानिब से दावा भी किया जा रहा था कि वो तमाम जो इत्तेहादी हैं वो मंडे वाले दिन या मंगल वाले दिन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके साथ इत्तेहाद का ऐलान करेंगे, वो बात भी जो है वो नहीं हुई। और यहाँ से आप देख लें कि इस वक्त अपोजिशन जमातों का जो प्लान था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है और इमरान खान साहब ने ये जो नर्व्स की गेम है इसका पहला जो मरहला है उसे बड़ी अपनी आसानी के साथ जो है वो जीत लिया है। और अब जो है वो 23 मार्च जो है वो अहम होगा, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों के जो वज़राए ख़ारजा जो कॉन्फ्रेंस है OIC कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है, लेकिन उसी वक्त जो ये तसाबुदुम मौलाना जो है वो आखिर में लेकर आ रहे हैं और फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब की जानिब से भी जलसा किया जाएगा। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हो चुके हैं। इनको किस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो टैकल करते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो अहम होगा, क्योंकि अपोजिशन जमातों का ख़ास तौर पर मौलाना इस बात का इजहार पहले ही कर चुके हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो फिर निज़ाम जो है वो लपेटा जाएगा, यानी कि वो यहाँ पर ये भी चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे या कुछ भी लगे, किसी तरीके से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो ना रहे। तो इस हद तक मौलाना फजल रहमान जो है वो मामलात को लेकर जाने लग पड़े हैं। लेकिन नाजरीन जिस बुरे अंदाज से अपोजिशन जमातों को इमरान खान साहब की जानिब से शिकस्त दी गई है उससे एक बात तो साबित हो गई है, और जितने बड़े जलसे इमरान खान साहब की जानिब से किए गए और जो स्ट्रेटजी इमरान खान साहब की जानिब से रखी गई, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि इमरान खान साहब को अब कोई नहीं रोक सकता। और अभी बल्कि एक खबर ये भी सामने आई कि शायद जो वोटिंग है वो भी ना हो 28 मार्च वाले दिन, लेकिन ये जो है वो फ़िलहाल एक अफवाह है, इस हवाले से कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं है। मैं तफसीलात जो है वो इस हवाले से हासिल जो है वो कर रहा हूँ, आगे जो आने वाले दिन है मज़ीद जो नक्शा है वो क्लियर होता जाएगा। आप तक जो तमाम तर डिटेल्स है वो मैं रखता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।